आज तो मैंने रोटी हाथ से खा ली, लेकिन कल से ना, कल से तो मैं सारा खाना वो कांटे वाले चम्मच से खाऊंगी। उत्थे दिल्ली वाले स्कूल में सारे हाय रब्बा, और कोई चुप करा दो इस चीसड़ी को। इसकी आवाज और इसकी दिल्ली वाली बातें सुन सुन के ना मेरे कान पक गए, कान। मोटी चाय जी। हाँ जी। आप थोड़ी देर पहले तो कह रहे थे कि मेरे कान पक गए, पहले आपके कान कच्चे थे कि? चुप कर। हीरा, चल के सो जाता है। कल सुबह हमें जल्दी उठना है ना, वो दिल्ली वाले स्कूल से फोन आने वाला है ना 12 बजे। चलो जल्दी सोने चलते हैं। हाय रब्बा, कितनी चिलचिलाती धूप पड़ रही है ना। आप चाहो तो किसी हरे घने पेड़ के नीचे बैठकर ठंडी हवा का आनंद ले सकती हो, लेकिन आप हो कि चमड़ी जलाती धूप विच पसीना बहान लगी पड़ी हो। आपको कोई जरूरत नहीं मेरी चिंता करने की। अच्छा होगा कि आप अगर अपने पाँव और नजर दोनों मेरे खेत से हटा दें। जाइए यहाँ से। रतन जी, आप भूल रही हैं, जिस जमीन से आप मुझे जाने को कह रही हैं, उसके कागज मेरे तिजोरी बिच पड़े हैं। जब तक आप रकम चुकाकर वो कागज हासिल नहीं कर लेती, आपको हक नहीं बनता मुझे यहां से जाने के लिए कहना। और रही बात नजरों की, तो आपको किसने कह दिया कि सुरजीत सिंह की नजर आपके जमीन पर है? हमारी इस दुनिया में सारा खेल नजर ते नजरिए दा है रतन जी। इंसान अगर अपना नजरिया जरा सा भी बदल ले ना, तो सारा नजारा ही बदल जाता है। आप जिस नजर से देखते हो मुझे, उसी की वजह से ये नजारा है आपका। आग उगलते सूरज के नीचे पसीना बहाती हैं आप, गिरवी पड़ी जमीन, न कोई आस न कोई आसरा, न किसी आसरे की उम्मीद। जरा अपना नजरिया थोड़ा सा भी मेरे लिए बदल लो, वादा रहा आपसे, मैं आपकी पूरी दुनिया। सुरजीत सिंह, भाग यहाँ से! भाग यहाँ से! कहा ना भाग! कोई गलती हुई मुझसे, मैं तो रबता बंदा हूँ। भाग जा सुरजीत सिंह, वरना तेरा नजारा बदलने से मैंने कोई नहीं रोक सकता। भाग! सुरजीत सिंह, ये जमीन तेरे पास गिरवी है, जिसका तेनू सूद वक्त पर मिलता रहेगा। लेकिन एक बात ध्यान रख, ये जमीन मेरी है और हमेशा मेरी ही रहेगी, समझा? हाँ। आज तो तू बच गया, आइंदा फिर से ऐसी हिम्मत की तो फिर मैं अपने आप को नहीं रोकूंगी, फिर चाहे मैं सूली पर क्यों ना चढ़ जाऊं।
जा यहाँ से। सत श्री अकाल चाचा जी। सत श्री अकाल। पीछे 12 बज गए, लेकिन उस वड्डे वाले स्कूल से अभी तक फोन नहीं आया। आ जाएगा वीरा, उन्होंने कहा था ना कि वो जरूर फोन करेंगे। और अभी तक बीजी भी तो नहीं आई है। जब तक बीजी नहीं आती तब तक तू खेल, जब फोन आएगा तब मैं तेनू बता दूंगा। आपने खेल रहे तो किसके साथ खेलूं वीर जी? मेरे साथ। गुंजन दीदी। वीरा, पापा जी ने मैंने बताया तेरे दाखिले के बारे में। मैंने इतनी खुशी हुई, तू पूछे मत। ठीक है गुंजन दीदी, नहीं पूछती हूँ। पहले आप बताओ कि आप खेलने के वास्ते गुड्डा लाए हैं? चंगा, मैं अपनी प्रीतो को लाती हूँ ऊपर से, फिर खेलेंगे, ठीक है? हाँ, चल। गुंजन, तुम्हारे साथ दिल्ली क्यों नहीं आई? हाँ भाई, मन नहीं कर रहा था। लेकिन पहले तो तेरा बहुत मन कर रहा था। कितनी खुश थी तू, और कितनी सारी तैयारियां भी तो की थी तूने। फिर अचानक से क्यों? कुछ नहीं, बर्थडे वाले स्कूल में पढ़ने से क्या होगा? मेरी बीजी कहते हैं कुड़ियों के हाथ में किताबें नहीं, कंगना चूड़ियां जचती है। देख मेरा परांदा, और देख मेरी पैर चंगी है ना, मेरी बीजी ने दी मैनू। लेकिन तू क्या चाहती है? मेरी बीजी चाहती है कि मैं नहीं पढूं, वो चाहती है कि उनके जैसी मैं सुंदर बनूं। रणवीर, जैसे तो अपनी चाची जी और अपनी बीजी को खुश रखना चाहते हैं ना, वैसे मैं अपनी बीजी को खुश रखना चाहती हूँ। वैसे भी कल से बीजी बहुत खुश है मुझ पे, बहुत प्यार करने लगी मुझसे। आज तो बीजी ने वीर जी पे बहुत गुस्सा किया, मैनू छेड़ रहे थे ना, इसके वास्ते। पर गुंजन, फोन आ गया। पर बीजी तो अब तक नहीं आई है। मेरा भी ऊपर गई। हाँ, हेलो। नहीं जी, तो कोई सुरेंद्र सिंह जी नहीं रहते, आपने गलत नंबर लगा दिया जी। कोई गल नहीं जी। बीजी अब तक नहीं आई, 12 बज गए। फोन आ गया तो मैं बीजी को फोन खेत में देके आ जाता हूँ। गुंजन, तू खेलना वीरा से, कितने जाना नहीं, और वीरा से कहना मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ, ठीक है? वैसे पुत्र, जो भी तूने किया ना वो चंगा किया। ऐसे लोगों को तेरा पुत्र चावत की भाषा ना समझ में नहीं आती है। हमने अपनी जमीन गिरवी रखी, अपनी इज्जत गिरवी नहीं रखी उसके पास। अगली बारी वो तेरे पास आए ना तो मेरे को बताना। जो काम तूने अधूरा छोड़ा है ना पुत्र, मैं पूरा कर दूंगी। बीजी, बीजी, छोटा चंद, तू इतने क्या कर रहा है? आप लोग घर पे आए नहीं, 12 बज गए। बीजी, वीरा के नए स्कूल से फोन आने वाला था ना। रणवीर, मैंने इस वक्त किसी से बात नहीं करनी। अरे बीजी देखो, फोन पे आ गया। हेलो बीजी, बीजी बात करो ना। बीजी, बीजी फोन उठाओ ना। मैं चिल्ड्रंस एकेडमी स्कूल दिल्ली से बोल रही हूँ। आप रतन जी बोल रही हैं? जी बोलिए। रतन जी, आपकी बच्ची वीरा का सिलेक्शन दिल्ली के सबसे बेस्ट स्कूल्स में से एक में हुआ है। कांग्रेचुलेशन। एडमिशन पैनल ने वीरा के लिए स्पेशल कोचिंग क्लासेस रिकमेंड की हैं ताकि वो सेशन शुरू होने के पहले बाकी स्टूडेंट्स के साथ कोप अप कर सके, जिसके लिए उसे दिवाली की छुट्टियों के तुरंत बाद ही स्कूल ज्वाइन करना होगा। और उससे एक वीक पहले
I mean, एक हफ्ता पहले आपको उसके लिए फीस डिपॉजिट करानी होगी। जी वो कितनी फीस भरनी होगी? सारे एक्सपेंसेस मिलाकर कुल 1,85,000 रुपए होंगे। फीस डिपॉजिट होने के बाद ही एडमिशन माना जाएगा, वरना ये सीट किसी और बच्चे को दे दी जाएगी। हेलो जी हाँ जी रतन जी, आप समझ गई ना? जी। थैंक यू। क्यों है जी? की कहा उन्होंने? हमें वीरा को दिल्ली कब लेके जाना है? की होया रतन? बोलना पुत्र, क्या कहा उन्होंने? कब भेजना उस चीचड़ी को? दिवाली के तुरंत बाद। मतलब सब 7 दिन बीजी? इतनी जल्दी मैं वीरा को कैसे बताऊंगा कि वो दिल्ली अकेले जाने वाली है? मैंने सोचा था आज मैं उसे बता दूंगा, फिर वो मुझसे नाराज हो जाएगी, फिर उसको 12-13 दिन में मैं आराम से मना दूंगा। पर बीजी 7 दिन ये तो बहुत कम है बीजी, मैं वीरा को कैसे बताऊंगा? मत बताना रणवी, वीरा कुछ मत बताना। मत बताना? पर बीजी बताना तो पड़ेगा ना। अभी नहीं बताऊंगा तो कब बताऊंगा? कभी नहीं। क्या होया पुत्र? बताना, क्या बोला उन्होंने? तो ऐसे क्यों कह रही है? उस स्कूल की फीस 2 लाख के करीब है चाई जी। हाय रब्बा, 2 लाख? और वो भी 1 हफ्ते के अंदर भरने को कहा है उन्होंने। हमारी औकात नहीं है उतना पैसा भरने की, कहीं नहीं भेज सकते हम वीरा। लेकिन बीजी वो स्कूल भी तो बहुत बड़ा है ना बीजी, पता है कितनी अच्छी अच्छी चीजें होती हैं, अच्छी अच्छी चीजें, इसके लिए तो पैसे इतने ज्यादा हैं बीजी। छोटे चंद, तेरे को पता भी है 2 लाख कितनी बड़ी रकम होती है? कहाँ से लाएंगे पुत्र इतना पैसा? लेकिन चाहिए हम लोग इंतजाम तो कर सकते हैं ना। आपने तो कहा था ना कि हमारी सारी मुश्किलें हल हो गई हैं, फिर अब क्यों है चाई जी? हाँ पुत्र, कहा तो था, पर तेरे को तो पता है ना पुत्र, मेरा कर चल गया, वरना वही कर गिरवी रखकर पुत्र हम पैसे का इंतजाम करने वाले थे। तो चाई जी कहीं और से तो आ सकते हैं ना पैसे। कहाँ से लाएंगे पैसे? कि जमीन में गाड़ के रखे कि खोद के निकाल के दे दूंगी तन्नू? बीजी क्या हम लोग खेत की फसल बेच के भी पैसे नहीं ला सकते? छोटे चंद, इतनी बड़ी रकम हम लोग इतनी जल्दी जमा नहीं कर सकते पुत्र। पर चाई जी हम किसी से ले भी तो सकते हैं ना बीजी, कोई तो रास्ता होगा ना बीजी। हम पैसे उधारी में भी तो ले सकते हैं ना, बलवंत चाई जी वो मना नहीं करेंगे। नहीं। लेकिन बीजी कोई तो रास्ता होगा ना कहीं और से। अब बीजी हम लोग अशोक चाचू से भी तो पैसे ला सकते हैं ना। मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी। बीजी बीजी ऐसा मत बोलो बीजी, बीजी आप जो बोलोगे मैं करूंगा बीजी। मेरी वजह जिंदगी का सवाल है बीजी, बीजी मैंने पता है अगर आप कोशिश करोगे तो कुछ भी कर लोगे बीजी, मैंने पता है। की पता है तन्नू? की पता है तन्नू? तन्नू ये पता है कि ये तेरे खेत, तेरे पापा जी की निशानी, उनके पुश्तों की निशानी गिरवी पड़े, ये पता है तन्नू? नहीं पता तन्नू? अगर मैं कुछ कर सकती थी ना रणवी तो बहुत पहले ये करती थी, मैं अपने खेत छुड़वा लेती थी। जो भी सोच रहा है ना तो अपनी बीजी के बारे में, वो सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि तेरी बीजी मजबूर है, कुछ नहीं कर सकती वो। आप क्या कह रहे हो बीजी? हमारे खेत गिरवी पड़े हुए? हाँ, बहुत बड़ी जरूरत आन पड़ी थी रणवी, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने खेत का एक बहुत बड़ा टुकड़ा सुरजीत सिंह के पास गिरवी रखना पड़ा। मैंने सोचा था छुड़वा लूंगी, लेकिन नहीं कर पाई। नहीं भेज सकते हम वीरानु दिल्ली वाले स्कूल, नहीं है हमारे पास उतने पैसे रणवी।
कुछ नहीं कर सकते हम। रणवी, ये बात मैं तेरे बताना नहीं चाहती थी। नहीं बताना चाहती थी कि तेरे पापा जी की अमानत जो तेरे वास्ते थी उसे भी नहीं संभाल पाई मैं। माफ करते मनु रणवी। कोई गल नहीं बीजी, मैं समझ सकता हूँ। अब मैं बड़ा हो गया हूँ ना। पर बीजी, अब खुद तो सारे पैसों की जरूरत क्यों पड़ गई थी? रणवी, वो छोटे चंद तेरे बीजी ने जो खेत गिरवी रखे पुत्र, मजबूर होकर वो मेरी बीमारी की वजह से। अगर मैं बीमार ना पड़ती तो तेरी बीजी को इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ती। मेरी वजह से तेरी बीजी के ऊपर इतना बोझ आ गया पुत्र। मैंने माफ कर दे छोटे चंद। अब तो पुत्र मेरी वजह से वीरा के दाखिले के वास्ते भी तुम लोगों को परेशान होना पड़ रहा। नहीं चाची, चाची बीजी ने जो कुछ भी किया सब सही किया, बिल्कुल सही किया। और चाची, आप ऐसा मत कहो, कुछ गलत नहीं होने दूंगा मैं। घर का मर्द हूं ना मैं सब संभालूंगा चाची। मेरी वीरा बिल्कुल कुछ गलत नहीं होने दूंगा। मेरी वीरा दिल्ली के उस बड़े वाले स्कूल में पढ़ेगी चाची। मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा चाची, और मेरी वीरा की फीस भर दूंगा। केटा रास्ता पुत्र? कोई रास्ता खुला नहीं पुत्र। हम दोनों ने पूरी कोशिश करके देख ली पुत्र। इतने कम समय में इतनी बड़ी रकम कितों आएगी पुत्र? मनु नहीं पता चाची, लेकिन मैं अपनी वीरा के वास्ते कुछ भी करूंगा, कुछ भी। चाची, मेरी वीरा दिल्ली के स्कूल में जाएगी, जरूर जाएगी। और मैं हमारे खेत भी छुड़वा लूंगा चाची। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।